Assalamualaikum my dear kids. I hope you all are doing great at home. So kids, ये वीडियो है क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी। तो इससे पहले हमने रीड किया था, हमारा जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किए थे, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह। और उससे पहले मैंने आपको बताया था जो आपका सिलेबस है वो आपका 2 चैप्टर्स है और व्याकरण के आपके जो हैं वो 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो था मुहावरे, वो हमने रिपीट किया था, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके अलावा जो 2 लेसन हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपका जो लास्ट टॉपिक रहता है U3 के सिलेबस में वो है जो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले मैं इनको रीड कर लेती हूँ। पहला है राकेश गाना गाता है। दूसरा है मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे राकेश का जो राकेश काम कर रहा है वो हमें पता चल रहा है। क्या काम हो रहा है? यहाँ पे गाना गाने का काम हो रहा है। और किसके थ्रू हो रहा है? राकेश के थ्रू हो रहा है। आगे है मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन अगर पढ़ता है तब भी ये जो है वो हमें समझ में आ जाएगा कि वो पढ़ रहा है, चाहे वो न्यूज़पेपर है जो भी है। लेकिन यहाँ पे क्लियर हमें हो गया है कि मोहन क्या पढ़ रहा है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब किताब पढ़ रहा है। मनोरमा नाचती है। मनोरमा एक लड़की है, कहते वो क्या कर रही है? वो नाचने का काम कर रही है। आगे है मानव धीरे धीरे चलता है। मानव एक लड़का है जो क्या कर रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। और घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है। घोड़ा जो है वो बहुत तेज़ दौड़ता है, मतलब ये उसकी खासियत है। तो यहाँ पे हमें हर एक सेंटेंस में जो है क्या पता चल रहा है, कॉमन चीज़ क्या है इनमें, वो ये है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो काम हो रहा है, या तो हो रहा है या फिर कोई कर रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कर्म। कर्म मतलब काम। कुछ भी काम करना या होना, उसको हम क्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, परिभाषा के आगे क्रिया की, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। कहते ऐसे शब्द जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। अब काम हम खुद कर रहे हैं या कोई दूसरा कर रहा है, ठीक है। अगर हम खुद कर रहे हैं तो इसका मतलब काम वो हो रहा है। अगर दूसरा कोई कर रहा है तो हमें जो है वो पता चल रहा है उसका। ऐसा कोई सेंटेंस है जिससे हमें पता चल रहा है। आगे जो है वो क्रिया के जो है वो 2 भाग होते हैं, 2 हिस्सों में इनको डिवाइड किया है। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्ता मतलब काम करने वाला जो व्यक्ति है के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। कहते जो सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? इसमें जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसका प्रभाव कैसे पड़ता है? मतलब किसी दूसरे काम पर पड़ता है। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है। अब अगर सिर्फ राम पढ़ रहा होता तो ठीक है, हमें यहाँ पे जो है वो पता नहीं चल रहा है कि क्या कर्म हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे जो है सकर्मक क्रिया में पूरा जो है वो हमें क्लियर पता चल जाता है कि मतलब किसके द्वारा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। राम अखबार पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। अगर हमें हर एक सेंटेंस में क्या का मतलब पता चल जाए तो इसका मतलब वहाँ पे क्या, कौन सी क्रिया इस्तेमाल हुई है? सकर्मक क्रिया इस्तेमाल हुई है। वहीं अगर किसी ऐसे शब्द में जहाँ पे हमें क्या का आंसर ना मिले, किसी सेंटेंस से हमें क्या का आंसर ना मिले, जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ राम पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा, इसका मतलब यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। किस पर? मतलब स्वयं। हमें जो है वो उसका कोई आंसर नहीं मिलता कि इसमें क्या काम हो रहा है। काम तो हो रहा है, ठीक है, क्रिया है, दैट मीन्स काम होगा, लेकिन क्या काम हो रहा है वो अगर हमें सेंटेंस में से ना पता चले तो वहाँ पे होती है अकर्मक क्रिया। अगर हमें उस काम के होने का पता चल जाए तो वो होती है कौन सी? सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया मतलब काम का पता चल रहा है और अकर्मक क्रिया मतलब काम का पता नहीं चल रहा है। ओके, यह भी आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये बताया है। इसके अलावा जो आपको होमवर्क आएगा ग्रुप में वो आपको अलग से आएगा, तो आपने क्या करना है, ये होमवर्क पूरा कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। ओके किड्स, अल्लाह हाफिज़।